नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ मीडिया मंच पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और इस वीडियो में बात करूंगा एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दे के बारे में जो इस समय देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है और ठीक 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इसलिए इस पर सवाल भी उठ रहे हैं और इसके पक्ष में भी तमाम लोग खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं और ये है सीएए यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। और इसमें 2019 में संशोधन किए गए थे लेकिन इसे अब लागू किया गया है और केंद्र सरकार ने ये जब फैसला लिया तो इसका विरोध तमाम विपक्षी संगठन कर रहे हैं, मुस्लिम संगठन कर रहे हैं और मुसलमान कर रहे हैं। वजहें क्या हैं और क्या मोटे बिंदु हैं इसके, इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। दरअसल सीएए क्यों लाया गया और इसे क्यों लागू किया गया है देश में। आप जानते हैं 15 अगस्त 1947 को जब भारत एक स्वाधीन राष्ट्र बना था तब भारत की विभाजन की नींव पड़ी थी और दो देश उस समय बने थे। भारत आज़ाद ही नहीं हुआ था, भारत विभाजित हुआ था और भारत की आज़ादी की खुशी भारत ने उतनी पूरी ढंग से मनाने का जो अवसर था, बहुत लंबे समय के संघर्ष के बाद मिला था, उसे मना नहीं सका था क्योंकि विभाजन एक बड़ी त्रासदी भारत के इतिहास में, आज़ाद भारत के इतिहास के शुरुआती चरण में इतिहास में ये जुड़। संक्षिप्त तौर पर अगर हम इसकी बात करें तो आप जानते हैं कि जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था उस समय तकरीबन 1.5 करोड़ लोग विस्थापित हुए थे इधर से उधर, जिसमें हिंदू भी शामिल थे, मुसलमान भी शामिल थे और सिख शामिल थे बड़े पैमाने पर। क्योंकि सिखों का जो क्षेत्र था वो पंजाब जैसे उत्तर भारत का रीजन है, इसके साथ साथ पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है यहाँ तक फैला हुआ था, जहाँ पर बड़ी संख्या में सिख समुदाय के लोग रहा करते थे। लेकिन पूर्वी पाकिस्तान बना जो कि बांग्लादेश आज के डेट में है और पश्चिमी पाकिस्तान जो इस समय पाकिस्तान है। और इस जब विभाजन हुआ तो धार्मिक आधार पर हुए इस विभाजन में 1.5 करोड़ लोग विस्थापित हुए और मोटे तौर पर जो अनुमान आंकड़े जो इंटरनेट पर आप खंगालेंगे देखेंगे तो तकरीबन 1 से 1.5 मिलियन तक के आंकड़े हैं जिनकी मौत इस त्रासदी में हुई थी। ये पूरे विश्व के इतिहास में माइग्रेशन की, ख़ास तौर पर रिलीजन फैक्टर पर एक साथ इतने बड़े पैमाने पर दुनिया के इतिहास में कहीं नहीं हुई थी जितनी बड़ी त्रासदी भारत और पाकिस्तान या भारत ने झेली थी। उस समय के कुछ समय बाद जब ये जो पलायन होना शुरू हुआ, लंबे समय से संघर्ष चलता रहा और उसके बाद भी जो हिंदू पाकिस्तान में रह गए थे जिनको लग रहा था कि वो यहाँ रह सकते हैं और जो मुसलमान हिंदुस्तान में रह गए थे जिनको लगता था कि यहाँ रह सकते हैं, वो चीज़ें हिंदुस्तान में तो उतनी ज़्यादा अस्थिर नहीं हुई लेकिन पाकिस्तान में हिंदुओं के लिए अस्थिरता बनी रही और हिंदू वहाँ भी असुरक्षित महसूस करने लगा जो बचा हुआ था। तो 1955 में एक एक्ट बना और ये था नागरिकता कानून और इसी कानून को संशोधित किया गया है 2019 में। और इस कानून के अंतर्गत धार्मिक आधार पर उत्पीड़न का शिकार होने वाले मुख्यतः 6 समुदायों को भारत में नागरिकता देने का फैसला किया गया है। और ये 6 समुदाय कौन कौन से हैं? हिंदू, सिख, जैन, पारसी, ईसाई, आई थिंक 5 ही हैं तो, और बौद्ध, हाँ 6 हैं और इसमें मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया है। याद रखिए 3 देश मुख्यतः टारगेट में हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। यहाँ से अगर धार्मिक उत्पीड़न के आधार पर ये 6 समुदाय भारत में पलायन करके आते हैं, माइग्रेट करते हैं तो और समय सीमा उसकी रखी गई है फरवरी 2014। तो फरवरी 2014 के पहले जो लोग भारत में आए हैं उनको भारत ने नागरिकता देने का फैसला किया और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से जो कि 2019 में अधिसूचित हुआ है। भारत की राजनीति आप अच्छी तरह समझते हैं, अपने वोट बैंक को भी बैलेंस करना है तो इसलिए तमाम नेताओं के बोल आप सुनकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी सिंपैथी या उनकी सहानुभूति क्या भारत के लोगों के साथ है या वास्तव में राजनीति करनी है। अरविंद केजरीवाल का उदाहरण ले लें, जब उन्होंने देखा कि दिल्ली में कई शरणार्थी जिन्होंने धार्मिक उत्पीड़न के आधार पर शरण ली थी भारत में और जो अब इस कानून के लागू होने के बाद खुशियां मना रहे थे, तो कई नेताओं के बयान आ रहे थे और उनके विरोध में आ रहे थे कि हम पाकिस्तानियों, अफगानिस्तानियों को अपने देश में शरण कैसे दे सकते हैं या उनको नागरिकता कैसे दे सकते हैं, जबकि हमारे देश में ही ऑलरेडी हमारे पास जितना ह्यूमन रिसोर्स है उसको पर्याप्त रूप से रोज़गार नहीं दे पा रहे हैं, उसको पर्याप्त अवसर नहीं मुहैया करा पा रहे हैं, शिक्षा से लेकर रोज़गार या नौकरी का, तब हम बाहर के लोगों को क्यों दे रहे हैं। बड़ा वाजिब प्रश्न है और साधारण तरीके से अगर हम सोचें तो निश्चित तौर पर एक बहुत ही लॉजिकल सवाल इस कानून के लागू किए जाने पर उठाया जा रहा है।
लेकिन इसके समग्र पहलुओं को आप समझने का प्रयास अगर करें, समग्र पहलुओं की बात अगर करूँ, तो मान लीजिए कि अगर भारत में एक हिंदू भारत में पाकिस्तान भारत में मुसलमान बड़े पैमाने पर रहते हैं। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान या बांग्लादेश में हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, ये समुदाय जो कि भारत से माइग्रेट होके गए या वहाँ पर रहे, और लेकिन धार्मिक उत्पीड़न उनका लगातार जारी रहा और वो मजबूरन उनको भाग करके भारत में शरण लेनी पड़ी 2014 से पहले। तो उनको भारत अगर शरण नहीं देगा तो वो जाएँगे कहाँ? एक बड़ा सवाल है। अब आप सोचेंगे कि इस तरह से तो मुसलमानों को भी शरण देनी चाहिए, लेकिन इस कानून की जो बुनियाद है, वो कानून की बुनियाद है धार्मिक उत्पीड़न। यानी अगर हम बात करें, जैसे कि मुसलमान इसका विरोध इसलिए करें कि इसमें मुसलमानों को क्यों नहीं रखा गया? यानी कि उनका कहना है कि म्यांमार, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान या फिर बांग्लादेश से पलायन करके शरण लेने भारत आने वाले मुसलमानों को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। और ऐसी ही मंशा कई सारे नेताओं की लगती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस बुनियाद पर ये कानून तैयार किया गया, संसद के दोनों सदनों ने पास किया, राष्ट्रपति ने उस पे अपनी मुहर लगाई, नागरिकता संशोधन अधिनियम, और इसे सीएए के नाम से जाना जा रहा है, तो इसकी बुनियाद पड़ी धार्मिक उत्पीड़न के आधार पर पलायन करके भारत में शरण लेने वालों को नागरिकता दी जाएगी जो 2014 से पहले भारत में आए थे। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि 3 देश यानी अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और इधर बांग्लादेश, इन तीनों देशों में क्या किसी मुसलमान का धार्मिक आधार पर उत्पीड़न होगा? उत्पीड़न होता है बहुत सारे मुसलमानों का भी इन देशों में, लेकिन वो धार्मिक आधार उसका नहीं होता है। उसके लिए राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक कारण ज़िम्मेदार होते हैं। तो भारत में अगर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कारणों से उत्पीड़न का शिकार होने वाले बड़ी संख्या में मुसलमान आकर यहाँ पर शरण मांगेंगे और नागरिकता उनको दी जाएगी, तो ये भारत के लिए बड़ी चुनौती बनेगी, क्योंकि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश तीनों की जो स्थिति है वो भारत से अच्छी नहीं है, भारत से बहुत ख़राब है। बांग्लादेश फिर भी ठीक है, लेकिन अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की स्थिति बहुत ख़राब है। यहाँ से लोग आजीविका के लिए निश्चित तौर पर अगर उनको नागरिकता मिलने का अवसर मिलेगा तो वो भाग कर भारत आएंगे। तो इसीलिए इस कानून में धार्मिक उत्पीड़न के आधार को नींव बनाया गया, और जो वहाँ पर रहने वाले 6 समुदाय हैं जिनका उत्पीड़न होता है या होता आया रहा है और माना जाता है, और ये साक्ष्य हैं, और ये आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं जिस तरह की राजनीतिक और सामाजिक स्थितियां हैं इन देशों में। तो इसलिए ये कानून कहीं न कहीं एक लंबे समय से अपेक्षित कानून था और इसे अब लागू किया जा रहा है। इसका स्वागत किया जाना चाहिए, ये मेरा अपना निजी विचार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। और किसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे हैं बात करने के लिए, समय नहीं मिल पाता है, लेकिन कोशिश करूंगा कि कुछ गंभीर मुद्दों पर चर्चा की जाए ताकि आपको मैं सुन सकूं, समझ सकूं और आप मुझे भी सुन सकें। और अगर आप इस मसले के पक्ष में हैं तो भी कमेंट करते समय अपनी मर्यादा का ध्यान रखें, और विपक्ष में हैं तो भी कमेंट करते समय मर्यादा का ध्यान ज़रूर रखें। नहीं तो गाइडलाइंस के अनुसार कमेंट ऐसे करेंगे जो एक दूसरे को ठीक नहीं लगे। क्योंकि आज की डेट में देश हमारा 2 धड़ों में बटा हुआ है, एक तो जो मोदी के साथ है, एक मोदी के खिलाफ है। और जो मोदी के साथ है उसको लोग भक्त कहते हैं, जो दूसरे जो विरोध में है उसको लोग चाटुकार कहते हैं, पता नहीं क्या क्या बातें कही जाती हैं, गोदी मीडिया कहा जाता है। तो मेरा ये मानना है दोस्तों कि अगर सरकार की तरफ से कुछ अच्छे कदम उठाए जा रहे हैं तो राजनीतिक प्रतिबद्धताओं को किनारे किनारे करके उसका समर्थन किया जाना चाहिए। और अगर सरकार के द्वारा कुछ ऐसे कदम उठाए जाते हैं जो देश और समाज या देश के लोगों के हित में नहीं है, तो पार्टी की प्रतिबद्धताओं से अलग हटकर, क्योंकि आम जनता की आखिर इतनी प्रतिबद्धता क्या हो सकती है कि वो आंख मूंद करके किसी एक पार्टी या एक नेता या एक सरकार की हर कार्रवाई को, हर कदम को सिर्फ अच्छा माने और कोई उसकी हर कार्रवाई को बुरा माने। तो थोड़ा सा संतुलन अपने विचारों में और अपने सोच में हमें लाने की आवश्यकता है। जो हमारे देश के लिए सही है उसके लिए बोलिए, जो गलत है उसके लिए भी आवाज़ उठाइए। आप सभी का मेरे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।